स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर का। जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग में हमारा अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियाँ चल रहा था। अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियों में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था कर अंकेक्षण, टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट में हमारा आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत अंकेक्षण की भूमिका के क्षेत्र हम आपको पढ़ा रहे थे। तो इनके क्षेत्रों को हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। पहला था धारा 44A के अंतर्गत अंकेक्षण का निष्पादन, दूसरा छूट के दावे के लिए कर अंकेक्षण, तीसरा है हमारा धारा 142A के अंतर्गत चयनात्मक अंकेक्षण का निष्पादन। तो इसमें हमारे ये 2 कंप्लीट हो चुके थे। पहला धारा 44A के अंतर्गत अंकेक्षण का निष्पादन, दूसरा हमारा छूट के दावे के लिए अंकेक्षण का निष्पादन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धारा 142A के अंतर्गत चयनात्मक अंकेक्षण का निष्पादन। ये दोनों हमारे कंप्लीट हो गए थे। आप इससे पहले वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो है धारा 142A के अंतर्गत चयनात्मक अंकेक्षण। तो इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 142A के अंतर्गत आयकर निर्धारण अधिकारी करदाता को लेखपाल से खातों का अंकेक्षण का निर्देश दे सकता है। कौन दे सकता है? आयकर निर्धारण अधिकारी। इसमें सबसे पहले अपन लिखेंगे, फर्स्ट है हमारा आयकर निर्धारण अधिकारी। आयकर निर्धारण अधिकारी करदाता को, मतलब जो करदाता जो कर दे होता है, करदाता को लेखपाल से खातों का अंकेक्षण कराने का निर्देश दे सकता है। लेखपाल से खातों का अंकेक्षण कराने का निर्देश दे सकता है। तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट है वो क्या है कि जो आयकर निर्धारण अधिकारी होता है, आयकर निर्धारण अधिकारी करदाता को, जो कर देने योग्य होते करदाता होता है, वो लेखपाल को खातों का अंकेक्षण कराने का निर्देश दे सकता है। सेकंड पॉइंट है हमारा, दूसरा है हमारा कि लेखपाल का मनोनयन, लेखपाल का मनोनयन मुख्य कमीशन अथवा कमीशन के द्वारा, मुख्य कमीशन अथवा कमीशन के द्वारा किया जाता है। क्या होता है, जो लेखापाल का मनोनयन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? या तो मुख्य कमीशन के द्वारा किया जाता है और या कमीशन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंकेक्षण का प्रतिवेदन का प्रारूप। अंकेक्षण के प्रतिवेदन का प्रारूप प्रतिवेदन का प्रारूप आयकर अधिनियम 1962 की धारा 142A के द्वारा अनुशासित होता है। क्या है? अंकेक्षण का जो प्रतिवेदन होता है, प्रतिवेदन मतलब क्या होता है? रिपोर्ट। जो अंकेक्षण कराते हैं, अंकेक्षण कराने के बाद उनका एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब वह रिपोर्ट का प्रारूप आयकर अधिनियम 1962 की धारा 142A के द्वारा अनुशासित होती है। धारा 142A के द्वारा अनुशासित होती है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट है कि चयनात्मक प्रतिवेदन क्या होता है। जो चयनात्मक प्रतिवेदन होता है उसका प्रारूप आयकर अधिनियम 1962 की धारा 142 4 है अपना। जो चयनात्मक अंकेक्षण का आदेश उस परिस्थिति में दिया जाता है, किस परिस्थिति में दिया जाता है, जब करदाता अपने खातों का अंकेक्षण किसी दूसरे नियम अधिनियम 1961 की धारा 44A सहित के अनुसार कराता है। चयनात्मक अध्ययन का आदेश उस परिस्थिति में दिया जाता है जब जो अंकेक्षण या तो वो किसी और दूसरे अधिनियम के अनुसार कराए, है ना, और या फिर उनको मतलब जो दूसरे नियम हो वो उन नियमों को लागू करे, उस समय चयनात्मक अंकेक्षण का आदेश दिया जाता है। देखते हैं अपन चयनात्मक अंकेक्षण का आदेश। चयनात्मक अंकेक्षण का आदेश, चयनात्मक अंकेक्षण का आदेश उस परिस्थिति में दिया जाता है, उस परिस्थिति में दिया जाता है जब करदाता अपने खातों का अंकेक्षण किसी दूसरे नियम या आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44A सहित के अनुसार किया जाता है, सीधी सी बात है कि चयनात्मक अंकेक्षण का आदेश इस परिस्थिति में दिया जाता है जब करदाता अपने खातों का अंकेक्षण किसी दूसरे नियम अथवा 1961 आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44A के अनुसार कराता है। एक बार और हम देखते हैं, ये हमारे क्या है, ये हमारा धारा 142(a) के अंतर्गत चयनात्मक अंकेक्षण है। चयनात्मक अंकेक्षण में सबसे पहला आता है आयकर निर्धारण अधिकारी करदाता को लेखपाल से खातों का अंकेक्षण कराने का आदेश दे सकता है। सबसे पहले तो कि जो आयकर निर्धारण अधिकारी होते हैं वो करदाता को लेखपाल से अंकेक्षण कराने का आदेश दे सकते हैं। दूसरा है हमारा कि लेखपाल का मनोनयन मुख्य कमीशन या कमीशन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, या तो मुख्य कमीशन के द्वारा किया जाएगा या कमीशन के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अंकेक्षण के प्रतिवेदन का प्रारूप। जो अंकेक्षण कराते हैं उनके प्रतिवेदन की जो रिपोर्ट आती है वो आयकर अधिनियम 1962 की धारा 142(a) के अनुशासित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा चयनात्मक अंकेक्षण का आदेश उस परिस्थिति में दिया जाता है जब करदाता अपने खातों का अंकेक्षण किसी दूसरे नियम अथवा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44A सहित अनुसार किया जाता है, जब चयनात्मक अंकेक्षण का आदेश दिया जाता है। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए।